हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी की जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं फ्यूचर में, उन सभी के लिए जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो थंबनेल है, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है कि एंड जो आपको आई डोंट थिंक कि वो नोटिस शायद ही किसी बंदे ने नहीं देखा होगा। आई होप सब वो नोटिस देख चुके होंगे। ईएसआईसी की तरफ से जो एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, एक जो मीटिंग है वो कंडक्ट की गई थी ईएसआईसी के जो चीफ्स हैं या चेयरपर्सन्स हैं उनके द्वारा। एंड जिसमें जो ईएसआईसी की जो रिक्रूटमेंट है स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उसको भी नॉर्सेट के थ्रू कंडक्ट कराने की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो नोटिस देख लिया है तो वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं टेलीग्राम चैनल जो मेरा है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं उस पर ऑलरेडी वो जो है पूरी जो पीडीएफ है वो एंड वो जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, जितने भी नोटिस बाहर आ रहे हैं, वो सारे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे नोट्स, सभी बुक्स की पीडीएफ्स एंड जितने भी प्रीवियस ईयर डाटा होते हैं आपका, इंक्लूडिंग नॉरसेट 7 का जो मेंस का और प्री का जितना भी मेमोरी बेस्ड जितना भी डाटा है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं वो सारे ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। आरआरबी के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या अब से नॉरसेट करवाएगा ईएसआईसी का एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। देन यहां ही बात खत्म नहीं होती, आगे भी है कि क्या 80-20 भी रहेगा। अगर ईएसआईसी का एग्जाम नॉरसेट करवाएगा तो नॉरसेट का तो जैसे नाम ही अगर दिमाग में आता है तो सबसे पहले एक ही चीज याद आती है जी, वो है 80-20। ठीक है, तो क्या 80-20 भी रहने वाला है ईएसआईसी के भी पेपर में? अब से पहले जो था ईएसआईसी के पेपर में कोई 80-20 हमें देखने को नहीं मिलता था। तो आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सारी चीजें एकदम डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड जितने भी नए लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड जो एकदम सटीक इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाता रहता हूँ। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या नोटिस है, क्या नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, क्या कुछ चीजें हैं, क्या नहीं है। ठीक है, सो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी जो हैं, जो ईएसआईसी के फिलहाल चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करवाई थी जिसमें ये फर्दर जितने भी चीजें थी वो डिस्कस की गई थी। हमारे काम का सिर्फ ये वाला है दैट ही अप्रूव्स रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स थ्रू नॉरसेट। ठीक है, कि जो मांडविया जी हैं उन्होंने ईएसआईसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स का भी जो रिक्रूटमेंट है, जो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाएंगे वो नॉरसेट के थ्रू किए जाएंगे, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली है जो वो पेपर कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, इससे पहले जैसा कि आप सबको पता है ईएसआईसी का भी 2024 में भी पेपर हुआ है एंड उससे पहले जो पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ था। अराउंड 5 साल के बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। ये जो पेपर था 2024 वाला, ये यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था एंड इसका जो है जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं वो लिस्ट आ चुकी है। अभी आगे डेफ के फॉर्म्स, मतलब आपको जितने आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो सब अपलोड करने का ऑप्शन आगे फर्दर आने वाला है। ठीक है, अभी भी ये जो वैकेंसी है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आपने ये तो बता दिया कि नॉरसेट के थ्रू ही ईएसआईसी की वैकेंसीज आएंगी। हो सकता है कि गुड न्यूज़ हो। क्यों? क्योंकि जब पहले हमें देखा जाए कि 2019 के बाद 2024 में वैकेंसीज आई थी, हालांकि मतलब बिल्कुल 5 साल के बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। हो सकता है, जैसे आप सभी को पता है, नॉरसेट साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने में एग्जाम होता है। हो सकता है आपको वैकेंसीज टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। ठीक है, मतलब आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए बढ़ने वाली हैं। ठीक है, जैसे आपको भी पता है यार ये चीजें कि आरआरबी का एग्जाम भी आएगा 2019-20 में हुआ था लास्ट टाइम, अब 2024 में आने वाला है। 2024 में भी क्या, 25 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, सेम ईएसआईसी का जो हाल है वो भी ऐसा ही है। तो इन सब की भी, इन इंस्टीट्यूट्स की भी जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज, जॉब ग्रैब करने के चांसेस जो हैं वो हमारे लिए भी इंक्रीज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो ये तो ईएसआईसी ने जो चीज़ें कह दी कि एम्स दिल्ली जो नॉर्सेट कंडक्ट करवाता है, हम भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरह उसी एग्ज़ाम से लेंगे, हम उसी एग्ज़ाम से ही नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूट करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है 80-20 भी होने वाला है क्या? जितने लोगों को 80-20 के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एम्स की जो नर्सिंग ऑफिसर की जितनी वैकेंसीज आती हैं उसमें टोटल वैकेंसीज की 80% सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं एंड 20% सीट्स जो होती हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, जो 80-20 वाली चीज़ें हैं, लड़के जो हैं स्पेशली उससे बहुत ही नाखुश रहते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक जो स्क्रीनशॉट है वो मैं दिखा देता हूँ। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है वो उसी पीडीएफ का है जो जितनी मीटिंग कंडक्ट हुई है वो जो पीडीएफ बाहर आई है, और जो पीडीएफ है कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मैंने कोई एडिट नहीं किया है भाई। ठीक है, आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके खुद चेक कर सकते हैं। मेरी बात पे विश्वास मत करो भाई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आप खुद जाओ, अपना जो एक कंफर्मेशन है वो आप खुद लो, खुद डबल चेक करो चीज़ों को। ठीक है, किसी की बातों पे एकदम ऐसे आग बंद करके एकदम बिल्कुल हाँ भाई भैया ने बोल दिया या दीदी ने किसी ने बोल दिया, बिल्कुल 100% एकदम बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी वो चीज़ नहीं भाई। अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ उस चीज़ को डबल चेक किया करो, कोई और भी कुछ बोल रहा है उस चीज़ को भी डबल चेक जरूर किया करो। ठीक है, तो ईएसआईसी ने क्या बोला है कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट थ्रू नॉर्सेट इन लाइन विद द एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ये वाली जो एक ये जो तीन वर्ड्स है ना, ये थोड़ा सा चिंता में डालने वाले हैं कि एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी, इसका सीधा सीधा मतलब है एम्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मतलब 80-20 तो फिर बनता है भाई। ठीक है, देखो एम्स की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आप सबको पता है, हर किसी बंदे को पता है कि एम्स जो जैसे भी नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूट करता है नॉर्सेट के थ्रू, उसमें 80-20 तो रहता ही रहता है। तो हो सकता है अभी ना आपको देखने को मिले नॉर्सेट 8 नॉर्सेट 9 में, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 80-20 ईएसआईसी में भी देखने को मिल सकता है। एंड बॉयज़ के लिए ये चीज़ बहुत ही दुखदाई है एंड बहुत ही एक बैड न्यूज़ साबित हो सकती है। ठीक है, अब इसी के एक्शन में जो ऑल इंडिया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स का जो फेडरेशन है, उन्होंने भी हाथों हाथ बिल्कुल बिना समय गवाए एक एप्लीकेशन जो है वो इन मेंशन्ड लोगों को या फिर जो जितने भी डायरेक्टर्स या फिर ऑनरेबल मेंबर्स वगैरह हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनको ऑलरेडी भेज दिया है। ठीक है, इन लोगों ने साफ सीधी चीज़ क्या बोली है कि जो ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज लाइक कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप बिल्कुल यार 80-20 कहीं का कोई जस्टिफाइड रेशियो है ही नहीं यार। ठीक है, आप सबको पता है ये चीज़, अगर मैं बोलूँ ना, इवन फीमेल कैंडिडेट्स जितने हैं ना वो लोग भी ये चीज़ जानती हैं, मानती हैं कि 80-20 कोई जस्टिफाइड रेशियो है ही नहीं यार। आप एटलीस्ट कुछ एक बैलेंस चीज़ करो ना जिससे दोनों को थोड़ा फायदा हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें निकालो, कुछ ऐसा आप कोई सॉल्यूशन निकालो जो मतलब ना फीमेल कैंडिडेट्स को ठेस पहुंचाए ना मेल कैंडिडेट्स को, सबके लिए वो चीज़ें इक्वल रहें। तो देखो अब जो है वो चल रहा है, वो जो चल रहा है उस पर कुछ कह नहीं सकते। बट अभी जो नर्सिंग ऑफिसर्स का फेडरेशन है उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि ये सब चीज़ें ईएसआईसी में स्पेशली नहीं चलेंगी एंड इसके अगेंस्ट जो 80-20 है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए स्पेशली ईएसआईसी में। तो ठीक है, एंड ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं सारे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एंड मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ लड़कों को भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा इस चीज़ को ना सपोर्ट करना है इस बार। जो लास्ट टाइम कहीं ना कहीं चूक हो गई थी ना लोगों से कि एम्स ने जब वो 80-20 इंट्रोड्यूस किया था उतने लोग सामने नहीं आए थे, सपोर्ट नहीं किया था, एंड उस चीज़ का जो खामियाजा है आज हम सब भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। एंड यही था आज के इस वीडियो में। एंड तैयार रहिएगा, नॉर्सेट के थ्रू अब ईएसआईसी की भी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, एंड आई होप जो चांसेस हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वो बढ़ेंगे। एंड मैं यही चाहूँगा कि रेगुलर जैसे कि हर 6 महीने में वैकेंसीज आ रही, 6 महीने में ना तो कम से कम 1 साल में तो ईएसआईसी की वैकेंसीज जो हैं हमें देखने को मिले, एंड जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ऑब्वियसली वो बढ़ेंगी एंड जॉब ग्रैब करने के चांसेस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो यही था आज के इस छोटे से वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। एंड प्लीज़
डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सारी चीज़ें कर देना। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी करवाइए ताकि और ऐसे और वीडियोस लाऊं मैं और थोड़ा मैं खुद भी मोटिवेट हूँ ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।